कि जो लोग गृहस्थ में हैं वो दुर्गा माँ के निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। अदरवाइज दुर्गा माँ का एक मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। आप इस मंत्र का जाप कीजिए। ये मंत्र आपके जीवन में इतना अमेजिंग परिवर्तन लेकर के आ सकता है कि आप एक बार इसको करके देखो इस वाले गुप्त नवरात्रों में। मैं बोलती हूँ कि सबको बड़ा टेस्टिंग का हमारे यहाँ वैसे भी शौक है। यू विल सी व्हाट डिफरेंस विल कम इनटू योर लाइफ। मैं आपको जो रेमेडीज बताने यहाँ पे जा रही हूँ, आप उसको टोटके भी बोल सकते हो क्योंकि पार्ट ऑफ तंत्र है वो, तो इसीलिए वो टोटका वर्ड बहुत ज़्यादा आता है। एंड टोटका इज़ नथिंग रॉन्ग, है ना। आपको तंत्र सुन के, टोटका सुन के गलत भाव नहीं लाने चाहिए। दीज ऑल आर टेक्निक्स। अगर आपके घर में गणेश लक्ष्मी नहीं भी हैं तो आप चावल का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। एक मुट्ठी चावल से ढेरी बना करके, जैसे हमने एक जगह पर डाल दिया, उसके चारों तरफ आपने वो 11 सिक्के लगा देने हैं, ठीक है। और ये आपने ना नवरात्रि खत्म होने के बाद में आप हटाइएगा नहीं। आपको क्योंकि यहाँ पे एक साइन भी मिलेगा, मैं बताऊंगी कि कैसे आपको आइडिया लगता है कि काम कर रही हैं चीजें या नहीं कर रही। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है स्पिरिचुअल लाइफ कोच अमायरा यादव। अमायरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस गुप्त नवरात्रि कोई भी साधक किसी देवी की आराधना, जैसे आपने कहा कि हर दिन अलग अलग नहीं, कोई भी एक देवी को आप साधना कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप माँ दुर्गा के इतने रौद्र रूप की पूजा कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, उसमें सिद्धियां प्राप्त करने में आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, राइट। एकदम तो ऐसे नहीं कि आपने किया और वो आपको मतलब वो आ गई शक्ति, ऐसा तो नहीं है। तो वो सावधानियां क्या है? सावधानियां बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, काफ़ी हद तक हम आपको सात्विक वाली बताएंगे, क्योंकि जब हम 10 महाविद्याओं की पूजा पाठ करते हैं तो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक बिल्कुल होता है। देखिए, तीनों गुण बाय डिफॉल्ट आपके साथ हैं हमेशा, हर पूजा में भी एज ए ह्यूमन भी आपके साथ में है। तीनों गुण आपके अंदर वास करते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और जो हमारी शक्ति है, जो हमारी देवी है, वो इन तीनों की ही जो है अंतरराष्ट्रीय उसको बताया गया, वो इन तीनों की मालकिन है एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि अगर तमस हो गया तो माँ तमस की देवी नहीं हुई। तमस की देवी भी माँ ही है, सतत की देवी भी माँ ही है, ठीक है। हाँ, गुण प्लस माइनस उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, आपके अंदर भी होती है। आप भी जब तपस्या के मार्ग पे निकलने लगते हैं, उस पे कौन सा मार्ग चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 10 महाविद्या की प्रैक्टिस करेंगे और 10 महाविद्या को इज इक्वल टू तंत्र कहा गया है, ठीक है। जब आप तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बहुत सारे मार्ग हैं, 6 मार्ग होते हैं, लेकिन जो जनरल जनता में आज की डेट में जाने जाते हैं वो 2 मार्ग हैं, एक दक्षिणी मार्ग है, एक वामी मार्ग है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जो दक्षिणी मार्ग है वो सात्विक उसको बोला गया है, क्योंकि उसके अंदर आप जो है पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको अल्कोहल जो है यहाँ पे ग्रहण नहीं करनी है, आपको नहा धो करके ही जो है भगवान के सामने पूजा पाठ के लिए बैठना है। आप जिस भी देवी को चुने, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रही हूँ, अगर बगलामुखी को चुनते हैं या बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं एक बार को सिर्फ बोलना चाहती हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कि अभी आप चुन रहे हो, लेकिन अगर आपको माने नहीं चुना होगा तो आप कर नहीं पाओगे। जस्ट टेलिंग यू, इट्स अ स्टार। लेकिन स्टिल आपकी अपनी मन की इच्छा, आपके भाव है। और मैं बोलती हूँ कि आपके मन में भाव भी इसीलिए आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं माँ भी आप चाह रही होंगी, तभी आपके मन में भाव आ रहे हैं कि आप उनकी पूजा पाठ करें या कुछ भी है। तो अगर आप बगलामुखी की पूजा शुरू करेंगे तो आपको पीले रंग के ही वस्त्र पहनने हैं, पीले रंग का ही आसन होना चाहिए। माँ को भी आप जिस पे पहले चौकी हम लगाएंगे, जिस कपड़ा जो बिछाएंगे वो भी पीले रंग का होना चाहिए। माँ को जो वस्त्र पहनाएंगे, या माँ की अगर आप फोटो भी लेते हैं, मान लीजिए मूर्ति नहीं है आपके पास में, आप फोटो सामने रखना चाह रहे हैं, तो वो फोटो में भी माँ ने पीले रंग के कपड़े बाय डिफॉल्ट वैसे पहने होंगे जो आप देखोगे, तो पीला रंग वस्त्र ही यहाँ पे यूज होगा। आप जो दिया जलाएंगे वो यहाँ पर या तो चमेली के तेल का होना चाहिए, सरसों के तेल का ही होना चाहिए, यानी कि जिसका तासीर जो है कलर भी येलो हो गया। प्रसाद आप चढ़ाएंगे वो भी येलो कलर का होगा। लड्डू जैसे आप बेसन के लड्डू का लगा सकते हैं। वहीं पे अगर आप मातंगी माँ की आराधना शुरू करना चाहते हैं या साधना शुरू करते हैं तो उनका कलर है ब्लू, ठीक है। तो आपका आसन नीले रंग का होगा, आपको नीले रंग के कपड़े पहनने हैं। मातंगी माँ की अगर आप आराधना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो जो माला आप यूज़ करते हैं, आप रुद्राक्ष की माला यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पे हकीक की माला आती है उसका इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। बगलामुखी की पूजा अगर आप करेंगे तो उसके अंदर आपको जो प्रायोरिटी है, मैं बोल सकती हूँ टॉप मोस्ट पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हल्दी माला का यूज़ करना चाहिए,
किसी के पास हल्दी माला अवेलेबल नहीं है तो आप स्फटिक की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट उस पर पहले आप हल्दी से जो है उसको घुमा लें। हल्दी वो भी पीली हो जाएगी, क्योंकि स्फटिक माला जो है वो सफ़ेद रंग की होती है, ट्रांसपेरेंसी। तो उस पर अगर आप हल्दी लगा लोगे तो उसके बाद आप जो है उससे भी जाप उसका कर सकते हो। तो दीज आर दी बेसिक थिंग्स। तो दक्षिणी मार्ग में ये सात्विक तरीका हो गया कि आपने नहाना धोना है, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपने नॉनवेज नहीं खाना है, आपने जो है अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, आपने अपने विचारों को शुद्ध रखने की भी पूरी कोशिश करनी है। मैं पूरी कोशिश सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए जो थॉट्स हैं उनका आना जाना, उस पर आपका कोई बंधन नहीं होता। कोई भी थॉट कभी भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन आपने कॉन्शियसली थोड़ी सी कोशिश करनी है कि मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। क्योंकि जब आप साधनाएं कर रहे होते हैं तो अगर आप उस मोमेंट पे किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव सोच रखते हो या नेगेटिव बात बोलते हो तो बेटा उसका इम्पैक्ट हर हाल में आपकी साधना पे आएगा, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो आपको कॉन्शियसली भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। इसलिए बहुत बेस्ट होता है कि हम ये सजेशन में देते हैं कि जिस टाइमिंग पे आप साधना कर रहे हो जितना हो सके आप मौन रहें। अगर आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं उससे अच्छा कुछ नहीं है। आप बहुत सारे ऑटोमेटिक वाले जो पाप होते हैं ना हमारे, जो बिना हमें पता चले हो जाते हैं, उससे बच जाओगे। मौन व्रत है, बोलोगे ही नहीं। और जितना आप शांत रहोगे ना, आप देखना विचार भी बहुत कम आते हैं आपको। जितना ज्यादा हम बोल रहे होते हैं, एनर्जी का जो है ना अंदर बाहर चल रहा होता है, उसके जैसे थॉट्स का फ्लो ज्यादा आता है। तो ये जैसे ये 10 महाविद्याएं हैं, हर देवी का अलग अलग, तो इनकी साधना भी बहुत अलग अलग डिफरेंट होती है, सभी चीजों में अलग होती है, सावधानियां भी अलग अलग हैं। बिल्कुल अलग। अब दूसरी चीज ये आती है कि जैसे कोई इंसान साधना कर रहा है, उसका एक उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है, उसके बिना तो वो नहीं करेगा, राइट? कितने दिनों में वो साध सकता है? देखिए ये डिपेंड करता है, क्योंकि साधनाएं बहुत अलग अलग तरीके होती हैं। अगर आप स्पेसिफिकली बोलो कि 10 महाविद्या की साधना करनी है तो ये तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आप ये सोचो मैं 11 दिन में किसी महाविद्या को सिद्ध कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं मतलब है। फिर भी एक मिनिमम टाइम। हाँ, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हर महाविद्या के बहुत सारे मंत्र हैं और हर महाविद्या की बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि एक महाविद्या की मिनिमम 800-700 मंत्र ऐसे हैं जो अलग अलग सिद्धि देते हैं, तो यानी कि 800 तरीके की सिद्धियां भी हो गई। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अब आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए यहाँ पर, तो आप उसमें इसी वजह से मंत्र का अलग हो जाएगा। तब हम यहाँ पे 11 दिन में भी एक मंत्र सिद्ध हो सकता है, एक मंत्र 42 दिन में सिद्ध होगा, एक मंत्र को सच में 1 साल लगेगा तब जा करके वो सिद्ध होगा। और नॉर्मल मैंने बताया ना कि महाविद्या को सिद्ध करने में तो आपके कई जन्म भी जा सकते हैं, एक जन्म तो बहुत छोटा है। जिसको महाविद्या सिद्ध हो गई, मैं बोलती हूँ, और मैं आपके सामने बोल सकती हूँ कि मुझे इस जर्नी में आए 10 साल हो गए हैं, स्टिल मैं मानती हूँ कि ये जस्ट शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ सीखना समझना बाकी है। मेरे को अभी तक कोई भी ऐसा नहीं सिद्ध पुरुष मैं बोल सकती हूँ मिला कि जिसको महाविद्या सिद्ध है। वो कर रहे हैं बहुत टाइम से, और जब हम करना शुरू करते हैं साधना, तो अगर आप सही मार्ग से जा रहे हो, सही तरीके से जा रहे हो, हम हर चीज़ का प्लस माइनस बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो आपको चीज़ें फलना तो बहुत इमीडिएट भी शुरू हो सकती हैं। मात्र 11 दिन की साधना के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति पॉसिबल है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने महाविद्या को सिद्ध कर लिया, ना 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 ना। तो बोलना ही मतलब मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। नो, महाविद्या सिद्ध हो जाएगी अगर, तो आप और मैं ऐसे बैठेंगे ही नहीं, मैं आपके सामने बैठूंगी ही नहीं। वाई वुड आई बी हियर, है ना? मेरे को महाविद्या सिद्ध होने के बाद में इसका इज इक्वल टू काइंड ऑफ मोक्ष की प्राप्ति होना। अगर मेरे को मोक्ष ही प्राप्त हो चुका तो ये सब, ये माया जाल, ये क्यों चाहिए? और लोगों को बड़ा रहता है कि अगर हम 10 महाविद्या की वैसे भी जो पूजा पाठ बताई गई है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताई गई है। मेटेरियलिस्टिक गेन तो ऑटोमेटिकली आएगा। आप इस युग में बैठे हो, इस इंसान की बॉडी में, एक आपने ह्यूमन बॉडी ले रखी है, आप चाह के भी इसको डिनाई नहीं कर सकते, नहीं नकार सकते इस चीज़ को। तो सेम वे में कलयुग के अंदर माया भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपकी ह्यूमन बॉडी। अगर आप अपने शरीर को नहीं नकार सकते, आप माया को नहीं नकार सकते। लोगों के ने एक डिफरेंट थॉट दे दिया है कि अगर आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो तो आपको भगवान से जैसे कुछ मांगना नहीं है, पैसे तो बिल्कुल ही नहीं, मनी इज अ बैड थिंग। नो, ये हमारा थॉट प्रोसेस ही गलत है। माया बुरी कैसे हो गई? क्या माया अपने आप थोड़ी आ गई बेटा? उसको भी तो भगवान ने भेजा हुआ है ना हमारे पास में। भलाई वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई है, वो उसका कर्म है, वो उसका रोल है। वो अपना कर्म कितने अच्छे से निभा रही है कि हमें कितनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। यहाँ बैठे बात करें, अब यहाँ सूटकेस खुल जाए, करोड़ों रखे हैं सामने, हम बात करते करते दोनों की निगाहें ऐसे होंगी। तो इसका मतलब वो अपना कर्म कितने अच्छे से नहीं। तो आप माया को नकार नहीं सकते, आपने चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना है। येस नो पे मत जाओ, डिनायल पे मत जाओ, एक्सेप्ट द पीपल ऑल्सो, है ना, एक्सेप्ट द थिंग। तो आप माया को जैसे एक्सेप्टेंस दोगे ना कि ठीक है इस युग में तेरा रोल है तो मुझे तू भी चाहिए, जैसे ही आपने उसको एक्सेप्टेंस दी वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर देगी।
और यहाँ यही गलती करते हैं कि हम लोग उसे हटाने की कोशिश में जितना हटाओगे उतना ध्यान उस पे ही है। आप मतलब मीनिंग समझोगे कि नहीं ये पैसे वाली बातचीत हो रही है, गलत है मेरे लिए, गलत है। जब चल रहा है ना दिमाग में गलत है, मतलब मेरा दिमाग गलत भी तो है। लेकिन जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, और असली टेस्ट यही है कि माया आपके पास आई, आपके पास सब कुछ है। और आप एक बात तो बताओ मुझे, आप जिस माँ को पूज रहे हो उसके पास ब्रह्मांड में ऐसा कोई सुख या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं दे सकती। अगर आप सच में साधना सही करोगे तो वो खुश होकर आपको क्या कुछ नहीं देगी। माँ है, सब कुछ मिलेगा, बिना मांगे भी सब कुछ मिलने वाला है। हम गलती क्या कर देते हैं, हम ज़बरदस्ती जिद पे अड़ते हैं। जब हम जिद पे अड़ रहे हैं, हम अपने लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मैनिफेस्टेशन को इंक्लूड करना चाहूँगी, क्योंकि वैसे भी 10 महाविद्या जो माँ की मैनिफेस्टेशंस ही हैं। और हम मैनिफेस्टेशन की बात करें कि आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसका सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है? उसका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि हम आउटकम से डिटैच नहीं होते। द आउटकम इज ऑलवेज देयर इन आवर माइंड, ऑलवेज रनिंग। मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे शादी करनी है, वो लड़का 24 घंटे मेरे दिमाग में है। जब तक वो आउटकम मेरे माइंड में है, वो फलीभूत ही नहीं होगा। आपने जैसे ही मैनिफेस्ट किया कि हाँ आई रियली वांट, मम्मा मुझे एक्चुअली यही चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है, बट मुझे आउटकम को लेट गो करना पड़ेगा। जैसे ही जिस दिन मैंने सच में लेट गो कर दिया ना, वो ऐसे फलीभूत हो जाएगा। जब तक आप वहाँ लटके, दैट इज द बिगेस्ट ब्लॉकेज। वो होता ही नहीं। बहुत सारी गड़बड़ करते हैं इसी चीज की वजह से। आप देखो ना, लोग लगे हुए रोज लिखने में, टेक्निक लगे 55 into 55 लगे हुए 55 बार। अच्छी बात है, लिखना है, टेक्निक्स काम करती हैं, पर बेटा वो सिर्फ एक प्रैक्टिस है कि वो यहाँ से यहाँ भेजनी है। मतलब मैं इसको कॉन्शियस बोलती हूँ, इसको सबकॉन्शियस बोलती हूँ। तो यहाँ से हम चाह रहे हैं, हम लिखवा किस ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाए। यहाँ ट्रांसफर होएगा तो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट होगा। जब तक यहाँ है अटके हुए हो, ब्लॉकेज इज देयर, तो उससे निकलना ज़रूरी है। और महाविद्या आपको इसी चीज़ से हेल्प करती हैं। वो आपको सब कुछ देते हुए भी फाइनली आपको डिटैचमेंट की तरफ लेकर के जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं एक आम इंसान की। ठीक है, अब आम इंसान के लिए बोला जाता है कि गुप्त नवरात्रि नहीं मनाते हैं, गृहस्थ लोग नहीं मनाते हैं। इसका कारण क्या है? दूसरी चीज़, माँ के प्रति एक भावना होती है, और इस टाइम पे जो लोगों की ये होता है ना कि चलो इस दिन तो कम से कम बुरे कर्म नहीं करेंगे। तो आम इंसान इस गुप्त नवरात्रि क्या करे, कैसी पूजा करे, और उसके लिए भी क्या सावधानियां होती हैं? देखिए, आपने पहली बात तो, आपके काफ़ी हद तक सवालों में बहुत बड़े सारे जवाब छुपे हुए हैं, उसको एक एक करके निकालते हैं। आपने पहली बात तो बोली दिया कि आम इंसान क्या करे। तो अगर वो आम इंसान ही है तो आम जिंदगी जी ले तो ज़्यादा अच्छा। साधना मार्ग इतना आसान नहीं है। ठीक है, जो हम गृहस्थ के लिए क्यों मना करते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे हैं बेटा डिटैचमेंट की। तो अगर एक गृहस्थ जो है उसकी ना जिम्मेदारियां हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द किड, है ना। जब आप साधना मार्ग पे जाते हो, और मैंने बताया कि माँ क्या देंगी, मोक्ष देने वाली है एक तरीके से। 10 महाविद्या मोक्ष की प्राप्ति कराएंगी। तो मोक्ष पे इतनी जल्दी आसानी से तो मिलना नहीं है। तो पहला स्टेप ही क्या जाता है, डिटैचमेंट। अगर आप साधना मार्ग पे चलने लगे और आप इस टाइमिंग पे गुप्त नवरात्रों पे पूजा पाठ गृहस्थ में रहते हुए करते हो, तो आप ना ऑटोमेटिकली आपको एक वैराग्य वाली फीलिंग आने लगती है। आपको आपके परिवार में मन लगना बंद हो जाएगा। यू विल फील लाइक कि मेरे को कोई नहीं चाहिए। ठीक है, ये मेरे सब कुछ है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए वो। और ये फीलिंग अंदर से आ रही है, विद इन से आएगी, राइट। तो ये फीलिंग अगर आपके अंदर पनपना शुरू हो जाए, तो क्या सच में ये आपके लिए ठीक होगा? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो तो क्या ये गृहस्थ के लिए सही है? नहीं है। तो अगर आप गृहस्थ में हो, आपको पता है आपकी बहुत एक अच्छी खासी फैमिली है, बच्चे हैं, आपकी उसके टुवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं बोलूँगी कि देखिए, वैसे भी ऐसा थोड़ी है कि आपको नवरात्रे नहीं मिल रहे, दूसरे नवरात्रे भी आ रहे हैं, तब आप प्रॉपर व्रत वगैरह सब कुछ रख सकते हो। इस वाले में आप स्पेसिफिकली सिर्फ कुछ भी नहीं करके आप जो है दुर्गा माँ का सिर्फ ध्यान कर लें। यहाँ पे आपको 10 महाविद्या का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। माँ ही है। नवदुर्गा में भी तो उसी का वास है, और 10 महाविद्या में भी उसी का वास है। शक्ति बदल नहीं सकती, शक्ति सिर्फ एक है, जो इधर भी है और उधर भी है। तो आपके केस में, गृहस्थ वालों के लिए मैं सिर्फ स्पेशली बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे जो है दुर्गा माँ का ही ध्यान करें। और अगर कोई मंत्र जाप भी आप करना चाहते हैं इन दिनों में, आप चाहते हो कि, क्योंकि नो डाउट समय बहुत अच्छा है, चीज़ें फलीभूत जल्दी होती हैं, और सबकी इच्छा होती है कि अगर कोई चीज़ मुझे जल्दी मिल सकती तो मैं क्यों ना करूं। तो आप करिए, लेकिन आप दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप कीजिए, आप महाविद्या के मंत्रों का जाप मत कीजिए। अच्छा, अब बात करेंगे मंत्रों की। जैसे मैं एक आम इंसान हूँ, ठीक है, अब मेरे पास कोई महाविद्या की कोई नॉलेज नहीं है। मुझे माँ देवी दुर्गा की किसी संकल्प के साथ मैंने पूजा की, ठीक है, और मुझे बताया गया कि ये मंत्र का आपको चैंट करना है। तो अब मेरा मोटिव ही रहेगा ना कि 9 दिनों में मुझे बहुत अच्छे से करना है, ताकि मेरा जो संकल्प है वो मेरे एंड तक मेरा पूरा फलीभूत हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे क्या पूरे दिन में क्या क्या करना चाहिए,
क्या वही मंत्र मुझे हर दिन रिपीट करना चाहिए, या फिर किस संकल्प के साथ और स्ट्रांगली किस संकल्प के साथ और बैठूं? और दूसरी चीज, उसमें भी क्या मुझे मंत्र जो उच्चारण हम लोग करते हैं क्या वो एक्यूरेट होना चाहिए, या फिर जो मुझे आ रहा है मैं वही करूं? देखिए, जहाँ तक बात उच्चारण का है तो हर इंसान ना शुरू से कभी परफेक्ट नहीं होता है ना। संस्कृत में ज्यादातर हमारे मंत्र हैं, क्योंकि दिमाग में ना हम लोगों के ये होता है कि उच्चारण अगर कभी उच्चारण गलत ना हो जाए तो ये फिर हो जाएगा। हाँ, राइट। नहीं, मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल बैठी हुई हूँ। अगर संस्कृत कभी मेरा सब्जेक्ट ही नहीं रहा तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन उतने अच्छे से कर पाओ, और नो डाउट आप लर्न करने होते हो। हालांकि मेरे केस में बोलते हैं, मैं जब बैठती हूँ पंडित या मैं मंत्रों का जाप करती हूँ तो जो हमारे पंडित वगैरह बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा उच्चारण कर लेते हो। मैं बोलूँगी ग्रेस है, लेकिन ये इट्स अ स्टडी, राइट। आप हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, ये तो भाषा है ना। संस्कृत भी एक भाषा है। जिस भाषा का आपको अगर शुरू से ज्ञान नहीं है तो उसके उच्चारण में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या उससे प्लस माइनस मिलता है? मैंने इसीलिए बोला कि अगर आप 10 महाविद्या में चढ़ते हो तो उच्चारण का भी महत्व बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो 10 महाविद्या है ना वो इतनी शार्प है, इतनी शार्प है। आप फंसे हो कि मैं क्या मुख से निकाल रही हूँ, वो यहाँ जाके वास करती है। वो देख रही है कि तेरे भीतर क्या है। तो अगर आपके भीतर आप प्योरिटी के साथ बैठते हो और आपके से गलती से कोई चीज़ इधर उधर निकल जाती है, ट्रस्ट मी, मैंने नहीं देखा किसी को गलत फल मिलते हुए। मैं बाकियों की नहीं कहती, क्योंकि आई एम नो बडी हु इज राइटिंग एनी काइंड ऑफ अ शास्त्र और एनीथिंग। मैं यहाँ पे आपके साथ में भी अगर कुछ भी साझा कर रही हूँ, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ में, जो मैंने देखा समझा है। उसके बेसिस पे मैंने अभी तक किसी को इस वजह से गलत पनिशमेंट देते माँ को नहीं देखा, क्योंकि उसके अंदर हमसे कहीं ज़्यादा गुना शक्ति है। वो देख पाती कि आपका भीतर, आपके अंदर का परिवर्तन क्या है। आप अगर एक जाप करने भी बैठ रहे हो, अगर आप सिर्फ आउटर में उस काउंट को करने बैठ रहे हो ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप 1.25 लाख भी कर लेना, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आप करके देख लो। मेरे पास पिछले कुछ दिनों में इतने लोग भी आए हैं, मेरे पास बहुत लोग जुड़े हैं। एक के बारे में बताना चाहूंगी। एक महानुभाव पिछले 17 साल से साधनाएं कर रहे हैं, 17 ईयर्स। मेरी एज से, मेरे को लगता है मुझसे कुछ भी नहीं तो आई थिंक वो 30 ईयर्स तो मुझसे बड़े हैं एज में। तो आप समझ रहे हैं कि वो एक ही इज एन ओल्ड मैन जो 17 साल से इकट्ठे जो है तपस्या में करने में लगा है, साधना करने में लगा है। उसने भी आकर मुझसे फ़ोन करके मुझे सिर्फ यही बोला कि मैं कहीं ना कहीं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, और आप मुझे बताओगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यार आई एम नो बडी, मतलब मेरी क्या ही अभी मैं बोलूँगी वो लेवल है कि मैं आपको गाइड कर सकूँ। मेरी ज़िंदगी की, मेरी ये एक नई ज़िंदगी है मेरे लिए। साधना इज़ अगेन अ न्यू लाइफ, इसकी शुरुआत है। लेकिन आप सोचो कि अगर सच में इतना, और उसका प्रोनाउंसिएशन आप सुनिएगा, इट्स मार्वेलस, अमेजिंग, इतना अच्छा बोलते हैं। अगर वो इतना अच्छा उच्चारण कर रहे हैं, 17 साल से तपस्या कर रहे हैं, क्यों फलीभूत नहीं हो रहा कुछ? क्यों वो आज भी वहीं अटके हैं, और क्यों उनके जीवन में उतनी परेशानियां हैं? तो क्या सच में सिर्फ भगवान का नाम लेने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं? आपका कर्म भी बहुत मैटर कर रहा है वहाँ पे। आप भी जो करके आए वो भी मैटर कर रहा है। आप लोगों ने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, काफ़ी सारे लोग जो बड़े सारे स्थानों की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, तो 108 स्टोन्स दे आर कैरिंग विद देम, है ना। वो एक पत्थर को ऐसे लेट करके आगे रखेंगे, वापस होंगे, दूसरा पत्थर, मतलब 108 पत्थर आगे रख रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। उनकी वो परिक्रमा पूरे होने में भी 7-7 वर्ष, 8-8 वर्ष, 9-9 वर्ष लग रहे हैं। आप उससे ज़्यादा पवित्र हो गए क्या? आप उससे ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो क्या? आप और मैं बेशक से यहाँ बैठ के दिया लगा के बैठ जाते हैं साधना करने, हम उससे ज़्यादा तप कर रहे हैं क्या जितना तप वो कर रहा है? फिर भी वो 8 वर्षों तक ज़मीन पे रेंग रहा है। हम यहाँ बैठे अनार खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर सच में सिर्फ नाम लेने से भी किसी का, मैं बोलती हूँ भगवान का पूजा पाठ करने से भी सब कुछ मिल रहा है, उसको क्यों नहीं मिल रहा अभी इंस्टेंटली कुछ भी? तो आपके कर्म इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपका भाव इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप सोचो उस बेचारे बच्चे के क्या कर्म रहे होंगे कि उसने उनको काटने के लिए इस जन्म में ऐसा करने का निर्णय लिया होगा। तो हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे मैं अपना साधना करें, वो भी मेरा कर्म है। मैं साधना के लिए बैठूं, मेरा कर्म है। मैं पूजा करने बैठूं, मेरा कर्म है। मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर इस ज्ञान को 10 लोगों के साथ बांटना चाह रही हूँ, ये मेरा कर्म है। तो कर्म आपका हर चीज में, आप कुछ कर लो, हमेशा पैरेलल वॉक करता है, उसको आपने कभी भी नहीं भूलना है। तो जब आप साधना करने के लिए बैठ रहे हो, एक ऑफकोर्स आपका भाव, कर्म क्या है कि उसको करना कैसे, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ऑफकोर्स कि हम किस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखें। तो मेरी गाइडेंस और रिक्वेस्ट यही है, बाकी ऑफकोर्स आपकी इच्छा है, आपकी फ्री विल में मैं भी एंट्री नहीं ले सकती, कि जो लोग गृहस्थ में हैं वो दुर्गा माँ के निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। अदरवाइज दुर्गा माँ का एक मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः।
आप इस मंत्र का जाप कीजिए। ये मंत्र आपके जीवन में इतना अमेजिंग परिवर्तन लेकर के आ सकता है कि आप एक बार इसको करके देखो इस वाले गुप्त नवरात्रों में। मैं बोलती हूँ कि सबको बड़ा टेस्टिंग का हमारे यहाँ वैसे भी शौक है। यू विल सी व्हाट डिफरेंस विल कम इन टू योर लाइफ। क्योंकि हम हमारी लाइफ में हम कुछ भी अगर करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या रोकता है हमारे को? हमारे फियर्स रोकते हैं हमको। सबसे पहले वो हमारे पैरों में बेड़ियां बन के रुक जाते हैं। हम अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो। आई एम समबडी जो अंधेरे में, अगर घर के अंदर अंधेरा हो जाए तो चिल्लाना शुरू कर देती थी कि लाइट लाओ लाइट लाओ। मुझे इतना सा कोई इंसेक्ट कहीं पे दिख गया तो जब तक वो उसको आप मार नहीं दोगे मैं घर में बैठ नहीं सकती। आई वॉज लाइक दैट। और एक आज के डेट में यहाँ पे मुझे होता है कि अगर कोई बैठा भी होगा तो बोलूँ कोई बात नहीं, तू भी बैठे रहे, मैं दोनों साझा करेंगे ना इस कमरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं उनसे बात कर सकती हूँ एंड दे लिसन। जो अब मुझे बहुत सरप्राइजिंग, पहले तो बड़ा लगता था कि हम लोग हमारे घर में काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे। वी वर ऑल सिटिंग टुगेदर एंड देयर इज अ पक्षी, हमारी साइड में हरियाणवी में हम उसको टटीरी बोलते हैं उस पक्षी को, जो जब टर 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 ऑल टाइम लगा रहता है। वो साउंड इज़ वेरी इरिटेटिंग ऑल्सो। तो हम लोग बैठे थे, हमारी बालकनी का हमने दरवाज़ा खुला हुआ था, तो वो पक्षी आया और वो टर 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 बोल जाए, मतलब उसकी नॉइस इतनी ज़्यादा थी कि हम जो नॉर्मल बात कर रहे थे उसमें भी डिस्टर्बेंस फील होने लगी। सो माई ब्रदर वॉज देयर, माई ब्रदर वॉज लाइक कि अरे भाई ये है क्या, मतलब इसने बिल्कुल दिमाग ख़राब कर रखा है, हम बात नहीं कर पा रहे। तो मैंने उनको बोला 1 मिनट। मैं बाहर बालकनी में गई, मैंने उसको बोला कि हाँ बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, आपको जाना होगा। मैं अंदर आकर के सोफे बैठी हूँ, उसके बाद वो चला गया। एंड माई ब्रदर वाज लाइक, वो सोफे से उठ करके ऐसे पीछे बालकनी में और फिर मुझे ऐसे करके देख रहे हैं, क्या करके आई हो, मार दिया क्या उसको? तो नहीं, बट दे लिसन। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा। मेरे को बहुत डर लगता है बंदर अगर आपके पास में आ जाए, तो मुझे लगता है बंदर बहुत रैप्टे चेक करते हैं बहुत अच्छे से। मैंने मंकी को बोला, मेरा मसूरी का एक्सपीरियंस है कि वो विंडो पे आके बैठ गया और 2-3 भाई भी उसने अपने बुला लिए, तो हम डर गए वाला सीन, क्योंकि मुझे लगा कि एक्चुअली अगर वो मारेगा तो हम कहाँ जाएंगे। आप सोचो, बंदर का थप्पड़ बहुत तेज लगता है वैसे। बट आई रिक्वेस्टेड हिम कि प्लीज़ चले जाओ, और मैं लिटरली ऐसे करके बैठी हूँ कि प्लीज़ चले जाओ। एंड आई सेड वन एंजेलिक प्रेयर ऑल्सो ऑन दैट टाइम। ट्रस्ट में वो ना अंदर सोफे पे हुआ, वहाँ पे शुगर का, मतलब हमने कॉफ़ी वगैरह पी थी वहाँ पे, तो सैशेज रखे हुए थे शुगर के। उसने एक सैशे उठाया और चला गया। तो आप सोचो कैसे हो रहा है। तो जब आपकी, मेरे को लगता है एक सबसे कोर्स मैटर करता है, आपकी आत्मा में जितनी शुद्धता आती जाएगी, इट नेचुरली कनेक्ट यू विद द नेचर। नेचर इज़ वेरी पावरफुल। प्लांट्स भी आपकी बात सुनते हैं। मैं अपने घर पे सारे पौधों से बात करती हूँ, मुझे आपका नहीं पता। एंड दे लिसन। अगर आपका कोई प्लांट मर रहा हो, आप ट्राई करके देखो, आप उसको सच में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो, उसमें लाइफ आनी शुरू हो जाती है। सो एवरीथिंग मैटर्स। तो आप दुर्गा माँ का ये मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर माँ का जो निर्वाण मंत्र है ओम आई क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, आप इसका मंत्र का जो है जाप कर सकते हो। और इसमें तो बहुत सारे बीज मंत्र भी हैं हालांकि, तो थोड़ा सा संभल के कीजिएगा। नोइंगली कोई भी गलत काम में नहीं पड़ना है, गलत नहीं बोलना है, अपशब्द नहीं बोलने हैं। चुगली करना, जो हम ये बड़े गॉसिपिंग जो चल रही होती है ना, जिसको आजकल हम बड़ा कूल लेते हैं, यू नो, इफ 2 people आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, इट्स कूल। नो, इट्स नॉट कूल। सबसे बड़ा पाप है ये। सबसे बड़ा पाप कर्म गॉसिप करना, चुगली करना दिया गया है। आप जो कर्म के थ्रू करोगे वो तो ऑटोमेटिकली आपके खाते में जा रहा है, लेकिन चुगली करने से कर्म किसी और का है, लेकिन उसका पाप आप अपने खाते में एंट्री करा रहे होते हो। तो कलयुग का सबसे पाप कर्म है गॉसिप करना, तो वो नहीं करने हैं। इसीलिए मैंने बोला कोशिश करके मौन व्रत धारण कीजिए, जितना हो सके शांत रहिए, जल पानी जितना हो सके आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो जो शक्ति आपके अंदर बढ़ना शुरू करती है वो एक हीट को भी जनरेट करती है। तो आपकी बॉडी के अंदर भी वो हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है। मतलब मेरे को बड़ा मुश्किल हो जाता है, और मैं नोइंगली प्रैक्टिस के साथ में ना, जब मैं मंत्रों का जाप करती हूँ तो मैं नंगे पैर ज़मीन पे चलती हूँ स्पेशली, क्योंकि मेरे पैरों से बहुत ज़्यादा हीट उस टाइमिंग पे आती है। और ये हम जैसे, और वो पावर का एहसास वो आपका दिमाग जल्दी ख़राब करती हैं। तो आप ज़मीन से जुड़े रहें। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि आप ज़मीन से जुड़ के रहिए। दैट इज़ ए एक्सरसाइज कॉल्ड ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। जब हम पैर पे बेयरफुट वॉक करते हैं या आप ग्रास पे जाके वॉक करते हो, तो इसको हम ग्राउंडिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, जो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऊर्जा है उसको ज़मीन के साथ जोड़े रखती है। तो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग खराब नहीं होगा। जब आपको लगे कोई चीज़ आप पे हावी हो रही है, आप इसको ट्राई करके देखो। आप ज़मीन पे नंगे पैर चल के देखो, आप एक ट्री को जा करके हग कर लो, अगेन नेचर, वो आपकी एक्स्ट्रा जो ऊर्जा बढ़ रही है उसको बैलेंस कर देता है। तो इन 2 मंत्रों का आप बिल्कुल जाप कर सकते हो। माँ को अच्छे से सजाओ, मतलब सुंदर सुंदर कपड़े पहनाओ, फूल लेकर के आओ, उनको फूल बहुत पसंद है। गुड़हल का फूल दुर्गा माँ को बहुत पसंद है, जो रेड कलर का होता है। तो आप रेड कलर का गुड़हल का फूल जो है वो माँ को आप अर्पित करो, डेली करो। और यहाँ पे जैसे आप मांगने की बात करते हो, तो मैं बोलती हूँ एक बच्चा बन के मांगना, उससे बच्चा बन के फूल दे दो, विश भी दे दो कि माँ मुझे ये चाहिए।
इस भाव से मांगोगे ना, ऐसे देती है। और अगर इस भाव से मांगोगे ठीक है मैं इतने मंत्रों का जाप करूंगी या करूंगा, मुझे बदले में चाहिए, तो बोलते अगर ट्रेड करना है तो ठीक है बेटा, मेरे से अच्छा ट्रेड कौन करेगा, शक्ति जितना वो ट्रेड करने पे आ गई ना, क्या खो दोगे पता भी नहीं चलेगा। जो पाया है मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू तुम्हारी लाइफ में कितनी है, बट जो खोगे ना आई एम श्योर उसकी जो वैल्यू होगी ना वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होगी। इंसान, रिश्ते, चीज़ें कब लाइफ से एग्जिट ले लेंगे आपको पता नहीं चलता। तो इसीलिए बच्चा बन के मांगो। बच्चा जब जिद करता है तो माँ कुछ भी दे देती हैं। और गुड़हल का फूल मैंने बताया रेड कलर बहुत प्रिय है, बहुत। जैसे किसी को चॉकलेट, आपको चॉकलेट पसंद हो, आपको आइसक्रीम पसंद हो, तो मैं बहुत प्यार से आपको चॉकलेट देके प्लीज़ कर सकती हूँ। तो आप माँ को गुड़हल के फूल से प्लीज़ कर सकते हो। मंत्रों के बारे में आपने बता दिया, डिटेलिंग में बता दिया कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इस मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसमें हमारे खान पान का भी बहुत वो रहता होगा रोल कि मतलब आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है। वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट आई वुड से, बिकॉज और खान पान का खाली आपका नहीं, आप देवी को भी क्या खिलाएंगे क्या नहीं खिलाएंगे वो भी मैटर करता है, राइट। हालांकि वो माँ है, प्यार से कुछ भी खिला दोगे तो वो खुश रहती है, बट नॉट 10 महाविद्यांस। आप दुर्गा माँ को कुछ भी खिला दो, शी इज़ ओके विद दैट। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली किसी माँ की साधना कर रहे होते हो तो उनके भोग अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हम बगलामुखी जी की साधना कर रहे हैं तो आपने लड्डू खिलाए येलो कलर के। अगर आपने मातंगी माँ की कुछ नहीं भी हो तो ना, आजकल ना बहुत आप कुछ नहीं पका सकते, मान लीजिए काफ़ी केसेस में कि हम नहीं कर पाएंगे, हम काम भी कर रहे हैं और बड़ा मुश्किल होता है कि साधना और काम को भी पैरेलली चलाना। क्योंकि मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरे केस में मैं पूरी रात बैठती हूँ। मैं सुबह 5 बजे जा कर के सोती हूँ, 11 बजे बैठती हूँ। तो 11 से 5 बैठने के बाद में अगले दिन सुबह उठ करके काम करने की हिम्मत जुटा पाना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। और 5 बजे इंस्टेंट बिस्तर पर जाते ही आपको किसी हाल में नींद नहीं आ सकती, क्योंकि ऊर्जा इतनी ज़्यादा उस टाइमिंग पे बढ़ी हुई होती है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँगी मैं सो जाऊँ, मेरी आँख बंद हो जाए, नहीं, मिनिमम 1 घंटा तो आँख बंद होने में लगेगा ही लगेगा। तो आप सोचिए कि अगर हम 5-6 बजे सोएंगे, फिर हम कितने बजे उठेंगे, फिर वापस पूरे दिन का भी काम अगर हो तो बड़ा टफ वाला जॉब भी हो जाता है। इसीलिए जब क्योंकि हमने मंत्रों की बात की तो मैं ये बता देती हूँ कि जब आप संकल्प लेते हैं तो वहाँ पर आपने निर्धारित करना होता है कि आप रोज़ कितने माला करेंगे या फिर कितने का काउंट करेंगे। इन टोटल भी आपको संकल्प के टाइम पे बताना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं 51,000 का चैंट करना चाहती हूँ, तो मैंने ऑटोमेटिकली पहले जब मैं संकल्प उससे पहले आपने कर लेना कि अगर मैं 9 दिन की साधना कर रही हूँ या मैं 11 दिन की कर रही हूँ। 11 दिन की कर रही हूँ तो जो मेरा 51,000 का काउंट है उसको मैं 11 दिन में डिवाइड करूंगी, उसके अकॉर्डिंगली मैं कितनी माला करूंगी। क्योंकि आपको संकल्प में बोलना पड़ता है कि मैं रोज़ 11 माला करूंगी, या मैं रोज़ 21 माला करूंगी, या मैं रोज़ 51 माला करूंगी, या मैं रोज़ 108 माला भी करूंगी, वो भी होता है। दो ऑफकोर्स इट्स वेरी इंटेंस एंड उसके अलावा अगर आप 108 माला करोगे तो कुछ और नहीं कर पाओगे। आराम से माला करो, आराम करो। और अब हम आते हैं खाने पीने में। साधना के का जो खाना पीना है वो बहुत अलग हो जाता है। आपने नॉर्मल अगर देखा होगा नवरात्रों के जो लोग व्रत रखते हैं और चैत्रीय या शाद्रीय नवरात्रि की अगर हम बात करें तो बड़ा कुछ, इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ में आप कम खाते होगे, नवरात्रों में लोग ज़्यादा खा रहे हैं। कुट्टू की पूड़ी बन रही है, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बन रही है, चिप्स आ गए, साबुदाने के पापड़ आ गए, है ना, सैलेड्स आ गए, पता नहीं कितना कुछ। और ऐसे एक्सपेरिमेंट होना हो पर घर का आदमी अगर एक व्रत रख ले, मैंने अपने घर में होते हुए देखा, मेरे भाई ने व्रत रख लिया, मेरी भाभी ने 3 व्यंजन अलग बना दिए उनके लिए कि सुनिए आलू की सब्जी अलग बनी है, घिया की सब्जी अलग बनी है, और आपके लिए साबुदाने के पापड़ साथ में बनाए हैं। और मैं उसकी थाली देख रही हूँ एंड मैं लाइक वाह, 56 भोग वाली सी फीलिंग आ रही है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना, आप कैलोरीज के हिसाब से देखोगे तब भी आप वो व्रत में ट्रिपल कैलोरीज खा रहे हो, दैट्स वन थिंग। अब आते हैं उसके सात्विक मूल के ऊपर। जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो आपके शरीर में देता है। वो एनर्जी इन रियल तो वो एनर्जी ही काफ़ी है आपको आराम से चलाने के लिए। आप सोचो कि मुझे खाना चाहिए, आपके शरीर को जितना ही अपना ठूस ठूस के खाते हो उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत मिनिमल, अगर आप पूरे दिन में, हम साधनाओं के दौरान खास करके मैं भी वो फॉलो करती हूँ कि अगर अब जो साधना जैसे शुरू हो रही है तो आप पूरे दिन में 1 गिलास दूध और 1 फल, दैट इज द राइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में बोल सकती हूँ जो आपको पूरे दिन में, ठीक है। और आपको मैं आपको लिख के भी दे सकती हूँ, अगर आप सही तरीके से कोई भी चीज कर रहे हो आपको फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उसमें उस टाइम पे और एनर्जी आती है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि जब आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो ना बेटा तो एनर्जी बढ़ रही है बल्कि। तो आपको एक, और आप सोचिए कि आप नॉर्मल लाइफ में हम बोलते हैं 7 घंटे सोइए, 8 घंटे सोइए, बट जब हम जाप वगैरह करते हैं इन रियल, मैं प्रैक्टिकली बोल सकती हूँ कि पिछले 2 महीने से तो खासकर मैं नियम से बोल सकती हूँ कि मात्र 4 घंटे की नींद मुझे मिलती है इन टोटल।
उसके अलावा मैं नहीं सोती। मैं सुबह 5 बजे सोती हूँ, 9 बजे मुझे उठना ही उठना है। मैं 4 बजे सोऊंगी, मुझे 9 बजे उठना ही उठना है। लेट है वो मेरा टाइम उठने का भी सबसे, पर मैं उससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकती। लेकिन क्या मैं सोचूँ कि क्या मैं पूरे दिन में फिर सो रही हूँ? नो, आई एम स्टिल सिटिंग विद यू एंड टॉकिंग टू यू, है ना। पिछले 1 घंटे से आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं कि आपको पता चला। तो एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है। तो आपको सिर्फ खाने से एनर्जी नहीं मिल रही है, खाने के लिए जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना आपको खाना है। कुछ केसेस में हो जाता है कि मैम हम नहीं ही रह सकते, तो ठीक है आप सात्विक फूड खा सकते हो और वही एक टाइम का आप भोजन करें, लेकिन कम करें। उसमें पूरी ना लेकर के आप रोटी को दें, मतलब ऑयल को आप उसमें कम करें। जितनी आप इन सब चीज़ों से दूरी बनाएंगे उतना एनर्जी अच्छे से फ्लो होती है। अब मंत्र उच्चारण क्या, एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है बॉडी के अंदर। एनर्जी का फ्लो भी कैसे बढ़ता है? आपकी नाड़ियों के थ्रू ही तो बढ़ रहा है ना। हम जब मंत्र जाप कर रहे हैं उससे मेरी कुंडली अवेकनिंग हो रही है, मेरा रूट चक्रा जो है वो सबसे पहले वो शेक होता है, एनर्जी वहीं पे वास कर रही है, शक्ति वहीं वास कर रही है। वहाँ से उठ के वो जाएगी कैसे? अगर मैंने अपनी नाड़ियों के ऊपर उस तेल, घी, आटे का भार डाला हुआ है। हाउ? जितना लाइट रखोगे उतना फ्लो अच्छा जाता है, उतना अमेजिंगली शक्ति राइज करेगी। तो उसको राइज करने का पूरा मौका दो। जितना हो सके कम खाओ, सात्विक आहार खाओ। जितना ज़्यादा हो सके फल फ्रूट या लिक्विड्स पे रह सकते हो बेस्ट है। नहीं रह सकते कोई बात नहीं बेटा, मम्मी है, माफ तो कर ही देना है, एक टाइम आप भोजन उसके अंदर कर सकते हैं। ओके अब बात करते हैं इसी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती की। इसके पाठ का क्या महत्व है और क्या इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के जो पाठ हम लोग कर रहे हैं उसका लाभ मिलता है और कितना मिलता है? लाभ कितना मिलता है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब आप उसको काउंट नहीं कर सकते किसी नंबर के अंदर, या फिर मैं आपको एक कोई सीमा उसकी अगर करके बताना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है। कई लोग ऐसा होता है ना दुर्गा सप्तशती का कि ये इस क्षेत्र में काम करेगा, इसका ऐसा भी होता है? नहीं, किसी भी चीज में। मैं बोलती हूँ कि आपका किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे आपके बिजनेस की है, चाहे आपकी रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपकी हेल्थ को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है, मैं ये मान ही नहीं सकती कि आप बोलो कि दुर्गा सप्तशती बिजनेस को लेकर तो काम करेगी और आपकी हेल्थ को लेकर के इम्पैक्ट नहीं देगी, वो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट दे देगी या इसको नहीं देगी। नो, हर क्षेत्र में दुर्गा सप्तशती मैं बोल सकती हूँ कि एक ऐसी चीज है जिसके करने मात्र से अगर आप उसको सच में बहुत लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ में अपना लें तो दुख आपको छूना भूल जाएंगे, दुख आपके आसपास भटकना भूल जाएंगे। उसमें इतनी शक्ति है। तो काफ़ी लोग होते हैं हमारे पास भी आते हैं कि मैम हेल्थ का प्रॉब्लम है तो कुछ बता दो, वेल्थ का प्रॉब्लम है तो कुछ बता दो। और तो मैं बोलती हूँ कि एक्चुअली अगर आप दुर्गा सप्तशती कोई भी रेगुलर तौर पे कर सकता है तो विद इन सम टाइम ओनली, बहुत लंबा समय भी नहीं लगेगा, आप देखोगे कि आपको कोई चीज़ परेशान करना बंद कर दे। मैं ये नहीं बोलती कि आप बीमार नहीं होते, बॉदरेशन बंद हो जाती है। आपको पता है इट्स ओके मैं बीमार होगी, मेरे को या तो ये मेडिसिन लेनी है, कुछ भी आ जाएगा। जब वो अब शांति नहीं होती ना, आपने देखा कुछ केसेस के अंदर आपको फीवर आ गया, आपको 99 फीवर है, खाली 100 फीवर है, शोर मचा रखा है, घर आपने बिल्कुल तूफान मचा दिया कि अरे मुझे तो बुखार है, मुझे तो बुखार है। एक चेंज जो आप देखोगे जब आप किसी भी सात्विक चीज़ का जाप शुरू करते हो, और मैं बोलती हूँ सप्तशती केस में आप अपने आप ये डिफरेंस में चैलेंज के साथ बोल रही हूँ, आप लोगों को ऑन कैमरा चैलेंज के साथ बोल रही हूँ कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू करो। मुझे लिटरली बताना कि पिछले साल में कितनी बार बीमार पड़े थे और उसका जाप करने के बाद आप कितनी बार इन रियल बीमार भी पड़े। और अगर आप पढ़ते भी हो इतना असर है इसका। लेकिन ये रेगुलर उस पे होगा ना कि अगर आप कंटिन्यू उसका जाप कर रहे हैं या उसका पाठ कर रहे हैं। कुछ केसेस में होता है कि मैम हम रेगुलर जैसे नहीं कर सकते, हालांकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आप देखो कोई हनुमान चालीसा, हनुमान जी के पीछे पड़ गए हैं कि छोड़ना ही नहीं है। कलयुग में बोला है कि हनुमान जी आने वाले हैं तो सबने पकड़ के बिल्कुल उनके पीछे बैठे हुए, रोज हनुमान जी को 108। अच्छी बात है देखिए, लेकिन इसका असर उतना ही हो रहा है कि अगर मैं आपसे रोज़ एक अच्छी लैंग्वेज में ही बात करूं, अच्छे शब्दों का उच्चारण करूं, तो ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन माई ऑरा। आपके आभा मंडल में वो चीज़ दिखती है। सेम वे में जब आप हनुमान जी का भी अगर आप रोज़ पाठ कर रहे हो, मुझे इतना बताओ ना कि अगर सच में सिर्फ 108 का काउंट करने से कोई जादू जाता तो रोज़ कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे, रोज़ करो। एक चिट्ठी पे लिखो भगवान जी को, हनुमान जी को, आज ये वाली गाड़ी चाहिए, ये लो 108 का जाप पूरा, हनुमान जी कल गाड़ी दे देंगे। ऐसा नहीं होता, राइट? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हर चीज़ में ना बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। मैं खुद भी आपको बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ बहुत छोटा ही हल्का सा आपको बता पा रही हूँ। अगर तंत्र खाली त बिंदु त्र इतना छोटा सा शब्द है, लेकिन मैं बोलती हूँ आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आप फिर भी पूरा नहीं बता पाओगे, इतना डीप है। सेम वे में जब हम बात करते हैं कि फल की अगर हम बात करें तो पहली बात तो आप बेटा फल की इच्छा से नहीं करोगे तो मैं बोल दूंगी ज़्यादा मिलेगा, बल्कि आपने फल की इच्छा से करा तो सिर्फ फल मिलेगा।
फल भी मिलेगा, ये भी निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप कोई इच्छा रख करके माँ की सप्तशती का पाठ शुरू कर रहे हैं, आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी। पर बिना इच्छा के करोगे तो वो इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी जो तुमने माँ के सामने रखी भी नहीं। तुम्हारे सबकॉन्शियसली भी बहुत कुछ ट्रैवल कर रहा होता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, उस लेवल पे जाना है, मुझे ये हासिल करना है, क्योंकि माँ है। माँ सच में आपको बहुत कुछ देना चाहती है। ये तो आपकी बेवकूफ़ी हुई कि आपने कोई डिमांड रख दी। आपने डिमांड रख दी, माँ मेरे को नहीं पता इस साल के एंड तक मुझे 1 करोड़ चाहिए। माँ ने बोल दिया तथास्तु, मिल जाएंगे। और क्या पता आपने अगर ना मांगा होता तो 10 करोड़ दिए होते कि 100 करोड़ दिए होते। तो अब आप ये देख लो, खजाना बढ़ाना है कि घटाना है या लिमिटेड रखना है, इट्स अप टू यू। तो चॉइस आपकी है। पर यस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैं बोलती हूँ फलीभूत होता है। जैसे कि हमने बात किया कि ये जो हमारे गुप्त नवरात्रे होते हैं ये डेडिकेटेड हैं 10 महाविद्याओं को। तो इसमें आपको सप्तशती का पाठ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो अगेन इट्स एन एडिशन ओनली कि जो लोग गृहस्थ में हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। जो लोग गृहस्थ में नहीं हैं और वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब मैं वापस आपके लिए बोलूँगी कि आप जो है अपनी महाविद्याओं में से किसी का जाप शुरू कीजिए। वो ज्यादा फलीभूत है, आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों की जर्नी अलग अलग है। जो गृहस्थ में जा रहा है उसको सच में बहुत कुछ चाहिए है। जो साधना के मार्ग में जाएगा उसको कितना भी आज कुछ चाहिए हो, मैं गारंटी देती हूँ कल वो ये बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो रास्ता ही ऐसा है अपने आप से। आज की डेट में माता रानी की बहुत, मैं बोलूँगी, ग्रेस है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास में, किसी चीज़ की कोई अगर मुझे कुछ खरीदना है मुझे आज शायद सोचना नहीं पड़ेगा। बट हमेशा ऐसा नहीं था, राइट। मैंने बताया अपनी बहुत सारी जर्नी में कि मैंने वो टाइम देखा है कि मैं ज़मीन पे गद्दा लगा के सोई हूँ, और आज वो टाइम भी दिखा है कि आपके लिए मैं बोलती हूँ मखमल के गद्दे बिछे हुए हैं, आप जहाँ जाओ 10 लोग आपको रिसीव करने के लिए। वो लेवल आज आया है। क्या हमेशा से था? नहीं था। लेकिन मैं ये डिफरेंस अपना बता सकती हूँ कि शायद जब वो चीज़ें नहीं थी ना, तब दिमाग में 10 चीज़ें होती थी कि मुझे ये खरीदना है, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। आज मैं खरीद सकती हूँ, मैं पूरा दिन मेरा निकल जाता है, मेरे को कोई एक इच्छा ये नहीं आती कि यार मुझे ये बाय करना है या मुझे ये चाहिए या मैं ये खरीद लूँ। और कितनी चीज़ों में मैं बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे सच में माँ से आज की डेट में डिमांड नहीं कर रही हूँ कि मुझे कुछ चाहिए है, शायद इसीलिए वो अपने तरीके से मुझे देने में लगी हुई है। मैं डिमांड नहीं कर रही हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ये बहुत मेटेरियलिस्टिक चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, लड़कियों के लिए खासकर। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए मुझे गुची का बैग चाहिए या मुझे एमके का बैग चाहिए। ये मेरे सबकॉन्शियस में थॉट था, भाई वो मेरे पास अपने पास, मैं बोलती हूँ आगे से आ जाएगा, कोई ना कोई आके आपको गिफ्ट करके चला गया। मुझे नहीं आई खरीदने की इच्छा, मैं नहीं गई शॉपिंग पे, मैंने वो शॉप भी नहीं किया, बट स्टिल वो चीज़ मेरे पास आ गई। वो मेरी माँ का प्यार है, वो मेरी ग्रीड नहीं है। मेरी ग्रीड तब होती जब मैं ये सोच रही होती कि मुझे आते ही ना आज शॉपिंग करने जाना है, आज मैं गुची का बैग खरीद के लाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। नो, आई एम नॉट थिंकिंग। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई फोर्स लगा रही हूँ या मैं जानबूझ के ये चाह रही हूँ कि अच्छा मेरे को तो डिटैच होना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। नो, मैं माया को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैंने प्रैक्टिस के साथ ये समझा कि मनी इज़ अ गुड एनर्जी। मनी एक बहुत अच्छी एनर्जी है। मैं अफर्मेशंस में बुलवाती हूँ लोगों से, जब मैं उनको मैनिफेस्टेशन सिखा रही होती हूँ कि आपने बोलना है कि आई लव मनी एंड मनी ऑल्सो लव्स मी। आप जितना मनी के साथ में ये बैर बढ़ाते हो, मनी उतना दूर हो रहा है। और मेरे को इस युग में अगर सरवाइव करना है, अच्छे से रहना है, तो मुझे पैसा चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी भी फ्री नहीं आती। अगर आज की डेट में ये आपको लगेगा क्यों नहीं आती मैम, आप बैठे ज्ञान दे रहे हो, हम ले रहे हैं। नहीं भाई, इस ज्ञान को लेने के लिए आपको इंटरनेट का यूज करना पड़ रहा होगा, उसके पैसे लग रहे हैं। जिस फोन पे देख रहे हो वो फोन पैसे से है, पैसे लग रहे हैं, तो पैसे तो लग रहे हैं। जिस युग में बैठे हो आप उसको झुटला ही नहीं सकते। सो माया से भागना बंद करो। आप जितना कॉन्शियसली माया से भागोगे, वो उतना ज्यादा आपकी टांग पकड़ के आपको नीचे खींच देती है और आपकी गति को रोक देती है। आपने उसको उसके साथ दोस्ती कर लो कि तू भी साथ चल ले, और लास्ट मोमेंट पे आकर के डिटैच होना है। वो अगर समझ में आ गया तो मैं कहती हूँ आपकी जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी आगे बढ़ने लग जाओगे। तो एक्सेप्ट करके चलो, नथिंग इज रॉन्ग एंड नथिंग इज राइट। ये ह्यूमन ब्रेन ने राइट रॉन्ग बना दिया है, वरना मुझे सच में बताओ कहाँ लिखा है कि क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ पे? हमारा बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्योंकि समय की कमी को देखते हुए हमारी ऑडियंस बहुत देर से वेट भी कर रही होगी कि इस नवरात्रि में हम लोग, अगर हमें इस बात का सल्यूशन मिल जाए तो जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है। लोगों को है बीमारी और कंगाली, पैसा कहीं रुका हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है या पैसा चाहिए, तो इस बारे में इस गुप्त नवरात्रि, क्योंकि सबको इसका मौका का फायदा तो उठाना चाहिए, तो इस नवरात्रि में बीमारी और कंगाली से निजात पाने के लिए वो क्या करें और किस मंत्र का जाप करें? ठीक है,
तो मैं मंत्र तो यहाँ पे आज आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ कि गलत हो रहा है, मैं भी अगर वो करके जाऊँ तो वो गलत है। और ट्रस्ट मी कि अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाह रहे हो तो हमें उसके लिए कोई मंत्र चाहिए, ऐसा नहीं होता। मैंने बताया ना, मैं आपको जो रेमेडीज़ बताने यहाँ पे जा रही हूँ, आप उसको टोटके भी बोल सकते हो, क्योंकि पार्ट ऑफ तंत्र है वो, तो इसीलिए वो टोटका वर्ड बहुत ज़्यादा आता है। एंड टोटका इज़ नथिंग रॉन्ग, है ना। आपको तंत्र सुन के, टोटका सुन के गलत भाव नहीं लाने चाहिए। दीज ऑल आर टेक्निक्स, है ना। तंत्र इज़ अगेन ए टेक्निक, अ प्रोसेस, नथिंग एल्स। तो मैं आपको कुछ टेक्निक बता रही हूँ जो आप कर सकते हो, जिसका फल भी आपको मिलेगा। सिर्फ मेरी एक शर्त है, आपने भाव अच्छे रखने। जिस भाव से रखोगे वैसा फल मिल जाएगा, ये बता देती हूँ। तो आप देख लेना कैसा भाव रखना है, जैसा रखोगे वैसा मिलेगा। आपने बात करी हेल्थ की, क्योंकि नो डाउट हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं। तो जिस दिन हमारा पहला नवरात्रा है, जो कि 6 तारीख को है, ठीक है, आप उस दिन जो है 11 हल्दी की गांठ लेनी है। साबुत हल्दी आपने लेनी है, 11 हल्दी की गांठ लेना, उसको येलो कलर के कपड़े में ही रखो, ठीक है। साथ में 1 मुट्ठी पीली सरसों भी आपने लेनी है, वो भी उसके अंदर डाल के 3 नॉट लगाइए आप उसके ऊपर पीले कपड़े की। और उसको जो है, चाहे आप दुर्गा माँ को पूछ रहे हैं या फिर आप किसी भी और डेटी को पूछ रहे हैं, आप, आई एम वेरी श्योर कि उनका एक स्थान तो आपके घर में ज़रूर होगा, एक ऑल्टर ज़रूर होता है। नहीं भी होता तो काफ़ी लोग स्पेसिफिकली सिर्फ नवरात्रि के लिए बनाते हैं कि जितने दिन आपने पूजा पाठ करनी है, जितने दिन आप साधना करते हो, आप उसके लिए भी एक ऑल्टर बनाते हो। तो कैसा भी ऑल्टर है, नहीं है तो आपके घर का जो मंदिर है, आप उसमें ये विश करते हुए, अगर स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहती हूँ, एक तो आप ओवरऑल हेल्थ के लिए भी जो है प्रे कर सकते हो। काफ़ी घरों में होता है कि नहीं, स्पेसिफिकली किसी इंसान की ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत टाइम से हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा है या कोई बहुत डीप बीमारी है, तो आप जब ये पोटली बनाएंगे तो वहाँ पर उस केस में स्पेसिफिकली अगर आप किसी इंडिविजुअल के लिए रेमेडी कर रहे हो तो उसका जो नाम है वो भी आप लिख करके, आप जब नाम लिखेंगे तो उसमें रेड कलर की इंक यूज़ करनी है, यानी कि लाल रंग का पेन, उसमें उसका पूरा नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख के वो स्लिप भी उस पोटली के अंदर रखनी है। अगर इंडिविजुअल नहीं है, पूरी फैमिली के लिए प्रे कर रहे हो, तो कोई नाम नहीं डालना, सिर्फ 11 हल्दी की गांठें, 1 मुट्ठी पीली सरसों, पीले रंग के कपड़े में 3 नॉट बना करके अपने घर के ऑल्टर के अंदर रख दें और 10 मिनट के लिए बैठ करके मेडिटेट करना है कि मेरे घर के जितने भी लोग हैं, हर एक को विजुअलाइज करने की भी कोशिश करो, ठीक है, कि ये जो है, इसकी अगर हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो तो ये कैसा दिखेगा, कैसा रहेगा, उसको बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आपका विजुअलाइजेशन की जो स्पीड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। मतलब 1 सेकंड में मैंने अगर लोगों की पूरी पास्ट लाइफ देखी हुई है तो आप सोच लीजिए कि कितना अमेजिंग दिखता होगा। अपनी पूरी फैमिली को एक अच्छे तरीके से हेल्दी रूप में देखो कि वो कितना, मेरा बच्चा है वो हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर किसी इंडिविजुअल को बीमारी है तो आप ये इमेजिन करो प्रैक्टिकली, किसी को कैंसर है तो कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसका वो ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गया। आप किसी को कोई मेडिसिन दे रहे हो, आपने मेडिसिन दी और वो ठीक हो रहा है, सिर्फ उस प्रोसेस को होते हुए देखो और 9 दिन तक आपने उसको वहीं रखे देना है, ठीक है। इनफैक्ट आई वुड से कि 9वें दिन प्लीज़ मत उठा लीजिएगा, क्योंकि सबके दिमाग में नवरात्रि जाते हैं और आप 9वें दिन उसको उठा लें, नहीं, 9 रात्रि पूरी क्रॉस करानी है, 9 रात्रि भी पूरी हो जाएगी। 10वें दिन रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद खाली आप उसको उठा सकते हो, लेकिन आपने उसको, क्योंकि हमने उसको जल प्रवाह कराना है आपसे, तो आप जल प्रवाह 11वें दिन करेंगे, नॉट ऑन 9th डे, नॉट ऑन 8th डे, 10वें दिन भी नहीं, क्योंकि इसका जो कार्य है वो 10 के सूर्यास्त के बाद पूरा हो रहा है। तो यानी कि 11वें दिन की सुबह जो है आप इस पोटली को ले जा करके जल प्रवाह कर सकते हो, एंड यू विल सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बेनिफिट स्पेशली रिलेटेड टू ओनली हेल्थ। और कोई बेनिफिट नहीं आएगा, लेकिन हेल्थ में अंदर मैं बोल रही हूँ टारगेट दे करके देख लेना कि किसी की सच में तबीयत खराब हो, आपकी उसको हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिख जाएंगे। अमेजिंग रेमेडी है, बगलामुखी माँ की कृपा इसके अंदर छुपी हुई है, तो उनके ऊपर उनका ध्यान करके और कर देना, तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा सोने पे सुहागा जैसी फीलिंग आएगी आपको। ऐसे में ही एक और है, कंगाली से बचने के लिए। बिल्कुल, देखिए हम बात करते हो पैसे की कि धन चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक बहुत डिफरेंट मंत्र यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मंत्र ऐसा है जो सबको ऑलरेडी पता है और हम यूज़ भी कर रहे हैं। इसके अंदर एक एडिशन है, श्री मंत्र हमारी लक्ष्मी माँ का है, उसके साथ में आपने ऐड करना है ब्रिजी, BREZEE, ब्रिजी, ठीक है। आप श्रीम ब्रिजी नाम का चांट जो है कर सकते हो, मैंने खुद ने भी किया है। अगर आप कहीं पे आपको फीलिंग आती है कि स्पेसिफिकली हमको थोड़ा सा अर्जेंट मनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग तो सबको ही चाहिए, है ना, चाहिए ही होता है बैक टू बैक। अगर लाइफ लॉन्ग चाहिए तो मैं बोलूँगी कि नॉट ओनली दिस नवरात्रा, आप इसको बाद में भी जो है रोज रेगुलर तौर पे रोज एक माला इसकी चांट कर सकते हो, लेकिन नवरात्रों में आप ज़्यादा काउंट कर सकते हो, कोई 5 माला तो करो ही करो। बहुत छोटू सा मंत्र है, आप मानिए कि 5 मिनट भी नहीं लगते एक माला को पूरा होने में, और आपको अगर 5 माला भी करनी हो तो 10 मिनट का समय लगने वाला है। तो ये माला भी रुद्राक्ष की होनी चाहिए, आप
स्फटिक की माला इसमें यूज़ कीजिए, क्योंकि ये लक्ष्मी का मंत्र है, तो अगेन रिलेटेड टू शुक्र ग्रह हो गया। एंड अगेन आप सिल्वर इसमें यूज़ कर सकते हो, स्फटिक इसमें यूज़ कर सकते हो, ओपल इसमें यूज़ कर सकते हो। तो आप इसमें स्फटिक की माला का जो है इस्तेमाल करें, 5 माला रोज़ करें, तो आपको धन की कमी फॉर श्योर नहीं होगी। और अगर आपको अर्जेंसी में भी मनी चाहिए होगा तो इंटेंशन के साथ डाल सकते हो कि 2 दिन के अंदर पैसे चाहिए या 3 दिन के अंदर पैसे चाहिए। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो, श्रीम ब्रजी, ये साउथ साइड में है, डॉक्टर पिल्लई, उनको जो है चैनल हुई थी ये चीज़, और मैंने खुद ट्राई भी किया है कि एक्चुअल में ये काम करता है। ये ब्रिजी का मतलब? ब्रिजी इज अ चैनलिंग वर्ड जो डॉक्टर पिल्लई को मिला था कि स्ट्रीम के साथ ब्रिजी को ऐड कीजिए। वैसे भी अगर आप देखो कि ब्रिजी, आप देखो अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि हवा का जो झोंका सा आता है, ये वैसा एहसास है। तो पैसा भी जो है एक तरीके से हवा की तरह है ना, फ्लुएंसी उसकी आपकी लाइफ में बढ़े, उसके साथ का एडिशन था, बट स्टिल स्पेसिफिक इसको मीनिंग देना इट्स नॉट द राइट थिंग, इट्स अ चैनलिंग वर्ड। मान लीजिए कि मुझे ही कल को कोई चीज़ चैनल हो जाए, और जो मैंने ट्राई करी है हुई है, अभी शेयर नहीं कर सकती, थोड़ा टाइम है उसको सिद्ध करने में, तो वो हम जब शेयर करते हैं तो एक्चुअली वो काम हो जाते हैं। आज के डेट में मैंने कभी कोई रेमेडी से रिलेटेड कोई कोर्स कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी हमेशा माँ से ही ये प्रार्थना होती है कि अगर आप मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर के आए हो, हर इंडिविजुअल की एनर्जी अलग है, हर एक की प्रॉब्लम का लेवल भी अलग है, तो आपके लिए जो चीज़ काम करेगी वो मुझे वो बता दें। तो यहाँ पर भी जो आपको रेमेडीज बताई जाइए वो रट्टाफिकेशन वाली नहीं है। हेल्थ वाली जो रेमेडी बताई है बहुत कारगर है, आप उसको ज़रूर करके देखें। और श्रीम ब्रजी का चैंट करो। और एक टोटका भी बता देते हैं साथ में, मंत्र तो दे ही दिया है, मंत्र में क्योंकि मेहनत है ना, बैठना पड़ेगा, चैंट करना पड़ेगा। काफ़ी लोग होते हैं कि टाइम नहीं है, थोड़ा सा क्विक वाला कुछ बता दो। आपने देखा होगा हमारे 10 के जो 20 के जो कॉइन्स हैं वो 2 धातुओं से इस टाइम मिक्स होकर के बन रहे हैं। तो आपने या तो 10 के सिक्के लेने हैं या 20 के सिक्के लेने हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। 11 सिक्के लेने हैं, ठीक है, 11 सिक्के लेना। आपके घर के अंदर मैक्सिमम घरों के अंदर गणेश और लक्ष्मी दोनों विराजमान आपको मिलते हैं, बाय डिफॉल्ट रखते हैं। अगर आपके घर में गणेश लक्ष्मी नहीं भी हैं तो आप चावल का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। 1 मुट्ठी चावल से ढेरी बना करके, जैसे हमने एक जगह पर डाल दिया, उसके चारों तरफ आपने वो 11 सिक्के लगा देने हैं, ठीक है। और ये आपने ना नवरात्रि खत्म होने के बाद में आप हटाइएगा नहीं। आपको क्योंकि यहाँ पे एक साइन भी मिलेगा, मैं बताऊंगी कि कैसे आपको आइडिया लगता है कि काम कर रही हैं चीज़ें या नहीं कर रही। आपने उसके चारों तरफ 11 सिक्के लगा देने हैं, राइट। अगर आपके पास में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है तो आप ऑफकोर्स उसके चारों तरफ भी इन सिक्कों का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको है कि नहीं मुझे कुछ फ्रेश स्थापना करनी है, तो पहले नीचे राइस की अच्छी सी ढेरी लगा दो, उसके ऊपर गणेश लक्ष्मी को विराजमान करो, और फिर उसके चारों तरफ इन चारों 11 सिक्कों से जो है गोला बना दो। हल्का हल्का डिस्टेंस रख के बना सकते हो, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा भी हो जाएगा तो ठीक से, बस लेकिन चारों तरफ से कवर आप उसको कर लो, ठीक है। डेली जब आप पूजा करें, और आपने उस टाइमिंग पे सिर्फ श्रीम का 11 बार चैंट करना है, तो श्रीम 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 कितनी देर लगेगी, कुछ सेकेंड्स। लेकिन क्या करना है, साथ में चावल रखने हैं आपने, है ना, फ्रेश एक कटोरी में भी रखने हैं। आप 11 बार जो है चैंट करोगे श्रीम श्रीम श्रीम, यानी कि आपने लक्ष्मी के ऊपर 11 बार वो चावल चढ़ाने हैं। ऑलरेडी ढेरी बनी हुई है आपकी, उसके ऊपर ही एडिशन होगा। ऐसा आप अपनी लाइफ में लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। चावल में अगर कीड़ा लगेगा, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी ना लगे, और मैं बोलती हूँ नहीं भी लगता। मेरे केस में टचवुड की आज के डेट में 6 महीने रखे हुए हो गए, बट उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई कीड़ा कोई परेशानी नहीं है, जबकि वो ओपन में है, राइट। तो ये दिस इज वन ऑफ द साइन ऑल्सो कि अगर उस चावल में कीड़ा लगता है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है, तो आपको आइडिया लगेगा चावल को फटाफट से बदलो, ठीक है, सो दैट कि आप प्रॉब्लम को अवॉइड कर सको। आपको ऑलरेडी एक मैसेज मिल रहा है, तो आपने वो राइस बदल देने हैं। जो राइस आप निकालोगे उसको ले जा करके किसी भी पीपल के पेड़ या पेड़ों के नीचे, जो कि चींटियों को ही भोग में मिल जाए, उसको रुलाना नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने लिया बस फेंक दिया, या फिर हम पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं, बड़ी सारी चीज़ रख के नहीं, मेक श्योर कि वो ईटन उसमें जाना चाहिए, कि उसको कोई ना कोई जो इंसेक्ट्स हैं वो ग्रहण कर लें, ठीक है। या फिर जल प्रवाह करो, रुलना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, फेंकोगे पैरों में आएगा, आपकी वेल्थ खराब हो रही है वहां पर, ये आपको ध्यान में रखते हुए करना है। अदरवाइज उसको इंस्टेंटली बदल दीजिए। नहीं है तो रोज जो है उसके ऊपर एडिशन करो। आपको लगता है क्वांटिटी अब ज्यादा हो गई है, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो, तो नवरात्रे टू नवरात्रे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। क्योंकि देखा जाए तो अगर आप गुप्त नवरात्रों को भी काउंट कर लोगे तो हर 3 महीने में एक तरीके से हमारे नवरात्रे जो है वापस से आ जाते हैं, तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। और उन चावलों का प्रसाद बनाइए, खीर बनाइए, और खीर बना करके अपने घर पे सबको खिलाइए। वो अबंडेंस कहीं ना कहीं सब जगहों पे डीएनए में आपके ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा। ओके अमायरा, जो देवी के बारे में आपने एक रिलेशन आपका जुड़ा हुआ है, मैं कहीं ना कहीं समहाउ रियलाइज कर रही हूँ कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं मैं भी शायद मुझे कहता है कि मुझे भी करना चाहिए। एंड क्योंकि ये नवरात्रि बहुत स्पेशल है, तो मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगी कि
ये बहुत स्पेशल टाइम है, इसका पूरा अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और देवी दुर्गा से जितना हो सकता है उतना ले लीजिए, राइट? ओह बिल्कुल, वो तो देने के लिए तो तैयार बैठी है बस। लेकिन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भाव बच्चे का रखना, भाव कभी भी इस चीज़ का नहीं रखना कि हम हमारी माँ के साथ ट्रेड करना चाह रहे हो। माँ के साथ अगर ट्रेड करना चाहोगे ना बेटा, टाक 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 ये भी हो सकता है, लेकिन वहीं पे प्यार से बात करोगे तो एक टॉफ़ी मांगोगे और वो तुम्हें 10 दे सकती है। बिल्कुल, तो वो प्यार ये एक अलग स्वरूप देखने के लिए मिला है माँ का कि हाँ, इसको भी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, माँ को इस तरह से भी हम लोग संबंध जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब हम देवता को या किसी भी देवी को मानते हैं ना, तो बहुत दूर दूर से कि भगवान है, वो कनेक्शन नहीं हो पाता है। मैं बोलती हूँ लाइफ में बदलाव ही वो कनेक्शन लेकर के आता है। आप उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करके देखो। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो हम बोलते हैं ना ऑर्गनल कनेक्टेड होती है मदर से, है ना। सेम तरीके से हमारी भी जब हम किसी के साथ, जैसे आप और मैं इस टाइमिंग पे बात कर रहे हैं, आपका मेरा कॉन्वर्सेशन लगातार यहाँ पे होने में लगा हुआ है, एक कॉर्ड हमारी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुकी है। उस कॉर्ड को हम पावर कैसे देंगे कि अगर हम मान लीजिए यहाँ से जाने के बाद में भी आप मुझसे बात करते रहे, मैं आपसे बात करती रही, तो उस कॉर्ड को फीडिंग मिल रही है, तो धीरे धीरे करके एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करेंगे इट इज सेम विद योर मदर ऑल्सो। अब आप वो भगवान है यहाँ बैठा दिया उसको, खुद यहाँ बैठो बस भगवान है, डर है ही नहीं। दुनिया डराती है भगवान के नाम से, ये नहीं करोगे भगवान ये कर देंगे, ये नहीं करोगे भगवान वो कर देंगे। मैं बोलती हूँ कि मेरे को डरा के दिखाओ बस, इस मामले इस चीज़ से डरा के दिखाओगे, तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। ग्रेजुअली ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं आपके जैसे लोगों में से ही मैं बोल सकती हूँ कि आगे आ रही हूँ आज की डेट में। मैं वो रही हूँ कि अरे मैंने अगर ये नहीं किया ना तो भगवान मतलब सच में यार ये करना गलत है या भगवान नाराज हो जाएंगे। मेरे को सच में भगवान ने आगे से बोला कि पागल कैसे नाराज हो जाऊंगी ऐसे, अगर उन्होंने मेरे को अपना बच्चे के रूप में स्वीकार कर लिया, भाई फिर मैं अगर गंदा लिपटा विपटा भी हूँ ना, पूरा राख में मट्टी में कुछ भी हूँ, मैं सबसे प्यारी मैं ही हूँ फिर उनको। और मेरे को मेरी माँ ये हर बार एहसास दिलाती है कितनी चीज़ों के लिए। मैं जब जब परेशान हुई हूँ और मेरी आंख से आंसू अगर गिरा होगा ना, तो मुझे किसी और का हाथ याद नहीं है, लेकिन उसका हाथ सबसे पहले होता है कि ये अलाउड नहीं है अब, क्योंकि अब मैं हूँ। तो वो कनेक्शन अगर आपने इस्टेब्लिश कर दिया, भूल जाओगे कि दुख क्या होता है। क्योंकि और मांगना ही है ना इस लाइफ में, तो इंसानों से मांगना छोड़ दो यार, सच बता रही हूँ। उससे मांगो, उसके जितना कोई दे नहीं सकता, उसकी तरह कोई आपको दे नहीं सकता। इंसान हमारी लाइफ के चैप्टर्स हैं, ये आपको आज समझ में आए कल मुझे नहीं पता, क्योंकि आपकी जर्नी है, वो आएंगे और चले जाएंगे। नोबडी इज परमानेंट इन योर लाइफ, नॉट इवन अ सिचुएशन, नॉट अ पर्सन, नथिंग। अगर कोई आपके साथ हमेशा रह सकता है, मे बी मोक्ष मिलने के बाद भी या मरने के बाद भी, तो शायद वो फिर भी साथ रह जाएगी, उसकी समझ साथ रह जाएगी, नोबडी एल्स। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा फील भी हुआ एंड एक अलग देवी का रूप समझने के लिए मिला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अमायरा। थैंक यू सो वेरी मच मुझे मौका अगेन देने के लिए कि मैं अपनी माँ के बारे में बता पाऊँ। और मेरी ऑडियंस से भी मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि सही गलत का मुझे नहीं पता। मैंने जो भी साझा किया है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे किया है, जो मैं देख रही हूँ सीख रही हूँ, सिर्फ वो आपको बताया है। आप रेजोनेट करते हो तो इसको ले लेना, नहीं लेते तो छोड़ देना, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। जय माँ भगवती। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्पीकिंग प्री। नमस्कार।